नमस्कार साथियों, स्वागत है आपसे पर मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन के अंदर जिक्र करने के लिए जिसे जानने के बाद में बड़े ही ऑब्वियस सा लगता है कि ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या हुआ है आप सभी को ज्ञात होगा। हाल ही के अंदर भारत में प्रभु रामलला विराजमान गए हैं। प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या में विराज गए हैं और प्रभु का विराजना हो और देश में उत्सव का माहौल ना हो, ये कैसे संभव है। हमने प्राण प्रतिष्ठा भी आप लोगों को लाइव दिखाई। हमने खुद ने किस तरह से प्रभु के आने पर अपनी टीम के साथ में सेलिब्रेशन किया, हमने वो भी दिखाया। हम तो सब कुछ कर ही रहे थे, लेकिन ऐसे कैसे संभव है कि प्रभु आए और राक्षसों में विघ्न पैदा ना हो। आपको लगेगा सर किसकी बात कर रहे हो, क्या श्रीलंका वापस से एक्टिवेट हो गया है क्या? हमने कहा नहीं नहीं, राम जी के काल में श्रीलंका था, दिशा बदल गई है, इस बार पाकिस्तान हो गया है। क्या कर दिया है? असुरों में अशांति आती है, हमें कुछ वैसा ही फीलिंग आ रहा है। ये भाई साहब इधर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये भाई साहब स्टेटस डाले पड़े हैं, मैसेज लिखे पड़े हैं, लिख रहे हैं कि ये तो भाई इंडिया में लोकतंत्र का ही अंत हो रहा है, संकट आ रहा है लोकतंत्र पर। लोकतंत्र पर संकट के लिए पहुंच गया वहां अपने जैसे और लोगों को उठाने उकसाने ओआईसी के बीच में। ओआईसी से कहलवा रहा है, कहिए कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो सही है, प्रभु का मंदिर बन करके भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। भाई कोई मुसलमान तुमसे हमारे देश के निकलकर कहे थे क्या कि तुम हमारी वकालत करो? देखो यार, तुमसे जो संबंध रखते थे वो तुम्हारे साथ जाकर पहले ही सेटल हो गए हैं। तुम्हारी विचारधारा से जो लोग संबंध रखते थे वो चले गए पाकिस्तान तुम्हारे साथ यार। है तुम्हारे साथ जब देश का विभाजन हुआ था तब ये कंडीशन रखी गई थी। क्या कंडीशन रखी गई थी देश में कि जो अलग मुल्क चाहते हैं, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अलग मुल्क पाकिस्तान चाहते हैं, वे पाकिस्तान चले जाएं। जो भारत में रुके हैं वो लोग हैं जो भारत की सरकार, भारत के संविधान, भारत के विचार पर अपनी आस्था रखते हैं। आज इनकी वकालत करने तुम कहां से आ रहे हो? मतलब तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें यह लग रहा है कि तुम इनकी बातें करोगे क्या? तुम्हें पाकिस्तान वालों, तुम्हें थोड़ा सा समझा दें, हो सकता है तुम में से कई लोग हमारे वीडियो वगैरह देखते हैं। पहले समझो इस बात को ना, कि इंडिया में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम रिजाइड करती है। तुम ओआईसी के मसीहा हो, तो जरा ये बताओ कि ओआईसी में भारत को क्यों नहीं बुलाए? ओआईसी 57 मुस्लिम देशों का संगठन बताते हो, जिसमें कहते हो कि मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। भारत को बनाओ नवा मेंबर, हम अपना पक्ष रखेंगे वहां। इंडिया जाएगा, अपना पक्ष रखेगा। सुषमा जी के टाइम पर हम प्रयास भी किए थे, तुम ही उछल के बाहर हो गए कि ये तो यहां से भी हमारा नैरेटिव छीन जाएंगे, फिर हम भारत के विरोध में दुनिया में कहां बोलेंगे, है ना? परेशानी क्या है तुम्हारे साथ कि तुम्हें भारत के विरोध में बोलना है, भारत का विरोध हर स्थिति में करना है, तुम सही हो गलत हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें तुम्हारी स्थिति समझ में नहीं आती है कि तुम्हारे यहाँ आतंकवाद पनप रहा है, अशिक्षा हो रही है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आ रही हैं, गरीबी हो रही है। तुम्हें तुम्हारी सरकारें आज तक यार 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन दिक्कत तुम्हें किससे है? भारत से है। भारत में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। अरे तो पहले तो ये समझो कि जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तो पहले तो तुम उनकी चिंता और उनका मसीहा बनना बंद कर दो, क्योंकि भारत के लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। भारत के तरीके में लगातार सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हैं। तुम और हम अलग अलग एक ही दिन हुए थे, लेकिन हमारे यहां एक बार भी सैन्य शासन नहीं आया है, और तुम्हारे यहां एक बार भी कोई सरकार 5 साल पूरा नहीं की है। तो लोकतंत्र की दुहाई तो तुम कतई ना दो। अच्छा, एक बात और तुम्हें बता दें, तुम जो ये लोकतंत्र की दुहाई के नाम पर फिलहाल राम मंदिर को कोस रहे हो ना गुरु, मुद्दा ये है कि हमारा देश ना अपनी आजादी का 75 साल से भी ऊपर अब निकाल चुका है। इस बात को थोड़ा समझना। अगर हमारी यही मंशा रही होती कि हम किसी प्रकार से लोकतंत्र को धता बता करके राम मंदिर का निर्माण कर लें, तो यार हम 75 साल इंतजार क्यों करते? हमारी जनता तो उस समय भी, जब तुम धर्म के आधार पर कुछ लोगों को भड़काकर अपना अलग देश बना लिए थे, उस समय भी भारत की जनता को पता था कि हम लोग जो यहां रह गए हैं उनमें से मेजॉरिटी हिंदू हैं। लेकिन मेजॉरिटी हिंदू हैं, उसके साथ भी इस्लाम को मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले, सिखिज्म को मानने वाले, ईसाइयत को मानने वाले बहुत सारे लोग भारत में सह निवास कर रहे हैं और खुशहाली से रह रहे हैं। अगर ऐसा ही तुम्हारी तरह धर्मांधता हम में आई होती और लोकतंत्र का हमको पाठ पढ़ाकर हमारी हमारी लोकतंत्र पर अगर तुम्हें चिंता इतनी है, तो यार तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हम लगभग 75 से 80 साल तक इंतजार क्यों किए? अब तक तो हम कर दिए होते ना भाई। हम इंतजार किए क्योंकि हमें वाकई में लोकतंत्र में विश्वास है। हम इंतजार किए क्योंकि हमारे राम मंदिर निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बहुत ज्यादा योगदान है। इंतजार किया हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का।
क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में न्याय की स्थापना सबसे बड़ा कंसर्न माना गया है। और हमारे देश में प्रभु श्री राम खुद न्याय प्राप्त करने के लिए रामलला विराजमान खुद पार्टी बन करके सुप्रीम कोर्ट में थे। यार तुम क्या बात करोगे हैं? मतलब जिस देश में लोकतंत्र के एक प्रमुख पिलर के रूप में, जहां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ये सब होती हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, हमारे देश में न्यायपालिका है। मेरे भाई, हमारे देश में न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभों में से है। तुम्हारे यहाँ की तरह नहीं है कि न्यायपालिका को उठाए जब मन में आए उठा करके उसको पलट दिए, न्यायाधीशों को मरवा दिए, उनके न्याय को अवहेलना कर दिए, सैन्य शासन आया तो आईएसआई की बात मानकर शासन चला दिया। अपने यहाँ नहीं होता है भाई। हम तुमको क्या कह रहे हैं, अगर ये सब करना होता तो उस दिन ना कर लिए होते यार, जिस दिन हमारा देश अलग हुआ, जब भारत पाकिस्तान धर्म के आधार पर अलग हुए। तुम धर्म लेकर अपने देश का धर्म इस्लाम बना दिए और हम अपने देश को सेक्युलर रख दिए। अगर ऐसा होता तो यार उसी समय कर लिए होते यार। ऐसा मतलब क्या है, मतलब थोड़ा सा समझाओगे जरा। अब तुम अलग राग पर पकड़ लिए हो। आज का सेशन करने का बड़ा वजह है कि तुम ले जा करके इस मुद्दे को पहुंच गए हो यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस में जाकर तुम बोल दे रहे हो कि साहब हम तो इसलिए क्योंकि भारत राम मंदिर बना दिया है, राम मंदिर बनने से वहां का लोकतंत्र खतरे में हो। क्यों भैया, तुमको पंच किए हैं क्या हम? हैं क्या तुमसे कहे थे कि राम मंदिर मसले पर आओ, हमें राय दो, हमारे लोकतंत्र को बचाओ? या तुमसे तुम्हारा लोकतंत्र तो बच नहीं रहा है, आकर के हमारे ऊपर कमेंट्री किए जा रहे हो? नहीं जमेगा यार, तुम अपना बचाओ ना यार। और रही हमारे की बात ना, तो हम न्यायपालिका के आदेश की पालना में 5 जजेस का यूनानिमस जो आदेश था उसको मानकर के निर्माण किए हैं। प्रॉपर तरीके से इंतजार किया, पेशेंस किया, दलीलें दी, दलीलों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एविडेंसेस को पेश किया गया कि ये एविडेंस हैं जिनसे ये प्रूव होता है। हमने उन सारे इतिहासकारों को बुलाया, उन सबको बुलाया कि नहीं, रामलला मंदिर यही थे। अगर हम चाहते ना यार तो भाई समझो, मतलब अब क्या समझाएं तुम्हें। हाँ, हम चाहते क्या है ना, हम चाहते ये है कि तुम जो जबरन घुसकर हमारे अंदर बैठे हो ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हम वो लेंगे। और उसको लेकर के भारत कई बार मुद्दा बता चुका है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर असल में है ही नहीं, वो ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है और वो भारत का अंग है। तो तुम्हारे पास उसका कोई रोल नहीं। और हम पता है तुमको क्या डर है असल में, तुम्हें ना राम मंदिर की चिंता है, तुम्हें ना कोई और मसला है, तुम्हें डर ये है कि इंडिया जिस तरह से फिलहाल अपने हर मसले पर अपना स्टैंड लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, तुम्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन भारत की जनता खुद से डिसाइड करे और कहे कि इत्तू सा पाकिस्तान है, अगर चलकर हम सब लोग अगर एक बार भी बॉर्डर क्रॉस कर गए तो पूरे को अंदर ही मिला लाते हैं ना। क्योंकि तुम्हारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं भारत की तरक्की में भारत के साथ आना, जो चाहते हैं अपनों के साथ रहना। तुम जैसे कुछ सत्तानशीन लोग थे जिन्होंने भड़का करके उन लोगों को अलग राह दिखा दी यार, समझो। और तुम ठीक दिशा में नहीं हो, पहले ये जान लो। हमें समझ में आता है तुम जो इस समय धर्मांध कार्ड खेल रहे हो ना, क्या है, तुम चाहते हो कि भारत में अभी रिसेंटली ज्ञान व्यापी का मुद्दा चल रहा है। देखो, देश को इतिहासकारों ने खूब अच्छे से समझाया है कि औरंगजेब के काल में बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिदों में बदला गया। आज जहां जहां मंदिर मस्जिद की कहानी तुम सुन रहे हो, इसमें भी ज्ञान व्यापी का मुद्दा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है। इस पर हम डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से, अभी जल्दी लाएंगे, ज्ञान व्यापी का क्या इतिहास है और ज्ञान व्यापी कैसे क्या था, बताएंगे। उस पर तुम्हें भी बताएंगे, पाकिस्तानियों सुनना तुम ना। मुद्दा यह है यार, उसमें भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है यहां पर मंदिर था। अब मुद्दा यह कि तुम चाहते हो कि भारत में लोगों को भड़का सको इस आधार पर। अरे इंडिया का मुस्लिम तुमसे भड़कने वाला नहीं है, वो इसका स्वागत कर रहा है। एन नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं, एन नंबर ऑफ लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज उपलब्ध हैं जो कहते हैं कि जब सब धर्मों में, सभी धर्मों के जो भी मतलब प्रवर्तक हैं, उन सबके एक ना एक स्थान है, तो क्यों ना प्रभु श्री राम का स्थान हो। समझो भाई, मत भड़काओ। हाँ, तुम कोशिशें कर रहे हो कि जैसे अंग्रेजों ने हमें फूट डालो और राज करो की नीति के चलते बंगाल के विभाजन से लेकर भारत का विभाजन तक किया था। तुम्हारा प्रयास है कि आगे चल करके तुम इंडिया का विभाजन या इंडिया में फूट डालकर सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ाकर भारत की छवि दुनिया में बिगाड़ सको। ऐसे होने नहीं देंगे यार हम। अब इतना थोड़ी बेवकूफ रह गए हैं। और तुम्हारी किस्से कहानियां तो जनता के बीच में बहुत है ना, इसलिए हम तुमसे साफ कह रहे हैं, बचो इन सब चीजों से। और रही बात इस चीज की, यूएन में जाकर चिल्लाना बंद करो। कारण क्या है ना कि जब कोई बहुत ज्यादा रोता है तो लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तुम्हारी बातों में ना ये गंध है कि तुम बहुत ज्यादा पार्शियल हो यार। हैं, टर्की के अंदर जाकर के
तुर्की में जो हागिया सफिया करके जो चर्च है उसको मस्जिद बना दिया गया, तब तुम्हारा नहीं जागा यार, धर्म नहीं जागा, लोकतंत्र नहीं जागा है। तुम पाकिस्तान वाले जाकर कटोरा लेके चीन के पास पहुंच जाते हो, हम बार बार कहते हैं कि वहां बहुत से मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है यार, तुम काहे नहीं जाकर के यूएन में उसके खिलाफ कुछ बोलते। तुम अपने लोगों की नजर में कैसे दिखते होगे, यानी कि तुम्हारे देश के लोग तुम्हें किस तरह देखते होंगे कि तुम कितने पार्शियल प्रकार के आदमी हो यार, हैं। तुम्हारा अपना ओआईसी, तुम खुद और ये सब लोग जाकर के चीन के मसले पर चुप बैठ जाते हैं। वहां हम कई वीडियो बना के दिखा चुके हैं कि देखिए वहां क्या हाल हो रहा है, पहचान मिटाई जा रही है, पर तुम वहां नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि तुमको वहां भीख में खैरात मिलती है। खैर कोई बात नहीं, देश हमारा जो है इस समय पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग ना समझ रहे हैं इस बात को कि तुम्हारा जो ये प्रयास है, जो तुम बाद में सांप चले जाने के बाद जो लकीरें पीट रहे हो, ये लकीरें पीटते रहोगे क्योंकि तुम्हें डर है। डोर चोर हो ना तुम, तुम्हें डर है क्योंकि तुम धोखे से हमारे कश्मीर के हिस्से पर कब्जा किए थे। हम आ रहे हैं, संभल के रहना भाई, है ना। और तुम यूएन में जाके चिल्लाना बंद करो और तैयार हो जाओ भाई, है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। पाकिस्तान को आज का ये मैसेज सिर्फ इस बात के लिए था क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन में जाकर रोया है। बाकी हम बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लग रहा है यार, इंडिया मतलब केवल क्या धर्म के पीछे पागल हो रहा है यार? हमारा धर्म कर्म है। तुम ऐसे समझो यार, हम चंद्रयान 3 उस समय पर लैंड करा दिए, तुम समझो इस बात को, जिस समय अमेरिका, रशिया, जापान सब किसी ना किसी एंगल पर फेल हुए हैं। हम अपने यहां पर डिफेंस डील्स को बहुत अच्छे से करा दिए। हमारे यहां पर एग्जीक्यूशन के नाम पर एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं। एक क्षेत्र में नहीं है, इंडिया हर क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। बस मैसेज तुम्हारे लिए इतना ही है कि तुम ना ये सब छोड़ करके मेहनत वेहनत करो यार, कि फालतू में समय खराब हो रहा है, बचो इन सब चीजों से, ठीक है। बाकी आप सबसे, जो हमारे बाकी हमारे लिसनर्स हैं, उन सबसे आग्रह है कुछ दिन हमें इस तरह टेबल कुर्सी पे बैठकर सेशन लेते हुए मैनेज करिए, क्योंकि जल्दी ही हम अपने स्टूडियो में पहुंचेंगे, कहीं आउट ऑफ स्टेशन है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, पसंद आए तो सेशन को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।